नमस्कार, एएसएफ न्यूज 24 से मैं हूं मनीषा। अब एक नजर ताजा गतिविधियों पर। गांव अरडाना में 13 वर्ष की एक लड़की को बंधक बना किया सुनसान मकान में कैद। पड़ोस के ही 2 लड़कों पर अगवा करने का आरोप। 3 घंटे बाद बंद मकान में बेसुध मिली अगवा की गई लड़की। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे घर के पास ही एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने गई एक लड़की वापस नहीं लौटी तो गांव में सनसनी फैल गई। चंद मिनटों में यह खबर आग की तरह फैल गई। भारी तादाद में ग्रामीण अगवा किशोरी के घर जमा हो गए। चारों तरफ खोजबीन की गई लेकिन कोई अता पता नहीं चल पाया। 3 घंटे बाद किसी तरह से वह जमीन पर रेंगते हुए बाहर से ताला बंद मुख्य द्वार तक पहुंची। लोहे के गेट के नीचे खाली जगह से किसी को लड़की का हाथ नजर आया। लोग दीवार फांद कर बंद मकान के अंदर पहुंचे। ताला तोड़कर उसे बाहर निकाला गया व इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले दोनों आरोपी मौका पाकर गांव से फरार हो गए। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। शनिवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष किशोरी के बयान दर्ज कराए। उधर शनिवार को बड़ी संख्या में महिला थाना पहुंचे ग्रामीणों ने नारेबाजी कर आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी व कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। करो जी, नहीं तो हम अभी धरना भी देंगे, रोड जाम करेंगे, सभी कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तार करो आरोपियों को, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अभी गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अभी करो, दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। सर, मैं लड़की का चाचा हूँ जी। मैं आमना जी। नाम क्या आपका? मनोज कुमार है जी। ठीक है। देखो जी, मेरे को पता लगा करीब आधे घंटे बाद जब मैं वहाँ पहुंचा। ये शुक्रवार की शाम को 7-7:15 बजे मैंने पता लगा 7:30 या 7:45 बजे। जब मैं वहाँ पहुंचा तो सभी ढूंढने के निकले हुए थे। कम से कम हमने 20 किलोमीटर दूर कोई खेत, कोई गुआंड जैसे सफेदों है, मुआना है, बारी बिगाना, सभी गांव खेत में जो भी कोठा है, बोर है, सभी पे हमने ढूंढा। लेकिन उनके जो लड़के हैं वाल्मीकियां के, जो सत्ता है, कमल और साहिल दोनों भाई हैं सगे, एक ही पिता के मतलब दोनों लड़के सगे भाई हैं। तो उन्होंने उस लड़की को जो दुकान से सामान लेने गई थी उन्होंने उठा लिया था और अपने घर में जो भी बाद की घटना का उन्होंने दुष्कर्म किया या ना किया वो तो उनको मालूम है। या लड़की ने बयान दिया है, बाद में वो ही थे और उनके घर के कह रहे हैं हमारा तो भाई मतलब उसमें पैलेस में गया था। हमने देखा वो लड़का वहीं था 10-15 मिनट पहले और बाद में पैलेस में पहुंच गया। वो पहुंचाने वाला भी गुनहगार है। उसको हम तो चाहते हैं इंसाफ। उसको टांगवा तोड़ो या गोली मारो या उसको देश निकाला दो, कहीं भी हमें इंसाफ चाहिए। आपसे, प्रशासन से, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। नहीं तो हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे और नौबत आई तो हम अपनी जान भी देंगे। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम तो यही चाहिए भाई, कर ली सजा मिलनी चाहिए उनको जो लड़की के साथ ऐसी हालत करी है। और इस फालतू जुल्म क्या होगा जी। बताना चाहूँगा, एक तरफ तो आज की सरकार ये कह रही है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज ये बेटी के ऊपर इतना जबरदस्त अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार को हम कहाँ तक कब तक सहन करेंगे? इस अत्याचार को देखते हुए, जैसे रात को कल की जो घिनौनी हरकत है, उस हरकत को देखते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर प्रशासन की तरफ से अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो पूरा गांव जो है एकजुट होकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर होगा और अपनी मांग को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर जो है दिखाएगा। उठाएगी सरकार, प्रशासन को आगे आना होगा और प्रशासन पे ठोस कदम उठाए, अन्यथा हम अपनी कार्रवाई पर मजबूर होंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पूरे गांव का हमारा समर्थन है और जो घिनौनी हरकत की है जिन्होंने, उनको तुरंत गिरफ्तार करते हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई हरकत न हो, ताकि हमारे गांव के बच्चे सकुशल अपने गांव में आने जाने का रास्ता बने रहे और न ही किसी बेटी पे किसी प्रकार का कलंक लगे। ऐसा था जी, कल मेरे को तो 8 बजे के करीब मैसेज मिला था कि भी गांव से सैनी समाज की लड़की एक जिसको अगवा कर लिया गया, लेकिन ये नहीं पता था किसने अगवा किया उसको। तो मैं युवा स्टार ग्रुप से हूँ अरडाना से। तो जैसे ही हमने सूचना मिली, हमारे ग्रुप के 20-25 युवा साथी वहाँ पहुँच गए थे टाइम पे। तो जैसे ही इनके परिवार वालों ने बताया कि भाई लड़की को अगवा किया गया है, तो कुछ साथी हमारे फील्ड में निकल चुके थे कि भाई लड़की को सर्च किया जाए, लेकिन वहाँ किसी के हाथों कुछ नहीं लगा था। कुछ साथी वहीं थे तो किसी ने ये बताया कि भाई वहाँ
सतपाल वाल्मीकि का मकान था, जो खंडर था, वहाँ कोई नहीं रहता था, ना ही रियाज थी कोई। वहाँ बाहर से लोग लगा हुआ था। किसी ने बोला भाई अंदर जाके देख लेते हैं। शायद ये 10 बजे का वाकया था, तो 10 बजे अंदर जा कर के देखा तो वहाँ देखा लड़की बेहोशी की हालत में थी और लड़की के हाथ बंधे हुए थे, मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। वहाँ पर गांव के सभी मेन मौजूद सदस्य भी थे, मेरे ख्याल से 100 के करीब आदमी होंगे वहाँ। जब लड़की को वहाँ से निकाला गया तो लड़की की हालत उस टाइम नाजुक थी, लड़की बेहोशी की हालत में थी, तो उसको सिविल अस्पताल असंध में लेके आ चुके थे इनके परिवार वाले। तो वहाँ आने के बाद आधे घंटे बाद लड़की को होश आया था। होश आने के बाद उसकी मम्मी ने, उसके परिवार वाले ने पूछा भाई क्या कुछ हुआ, तो उसने जितनी भी जो उन्होंने उसके साथ हरकत की थी उसने अपने घर वालों को बताई कि भाई वो दुकान पे सामान लेने के लिए गई थी। उस टाइम लाइट नहीं थी, 7 बजे के करीब। तो जैसे ही वो सामान लेके बाहर निकली तो उन दोनों भाइयों ने, उसने बताया कि दोनों भाइयों ने उसको अंदर घसीट लिया घर में, क्योंकि दुकान के और घर में आमने सामने ही पड़ते हैं लगभग। और उसके बाद उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। कुछ देर बाद लड़की डर गई थी और वो बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद लड़की को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। मैं तो प्रशासन से, सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि अगर सच में उन दोनों लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है तो पूरा गांव राम खड़ा है यहाँ, और इसीलिए खड़ा है, उन्होंने ऐसी गलत हरकत की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आज उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो शायद यहाँ युवा साथी भी हैं, अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो शायद ये भी ऐसे ही बोल देंगे कि भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा था तो हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे। तो इससे गलत फर्क पड़ता है समाज के ऊपर, गांव राम के ऊपर। पूरे गांव राम का मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि भी वो अकेली लड़की थी। आज सैनी समाज के साथ हुआ है, कल दूसरे समाज के साथ भी ऐसा ही होएगा। मैं तो प्रशासन से यही अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। घर पास में उसका गोली मारनी चाहिए उसका। अब तो ये आप छोटे का करिए, कल को बड़े को भी करेगी। गांव के थे जो? हाँ गांव के हैं, पास के हैं जमीन। कमल अरसाइल है जी नाम। बताओ क्या बात हुई थी? ये घटना शाम को 7 बजे की बात है जी। वो लड़की डाइफर लेने गई थी और उसका छोटा सा भतीजा है जी। तो वो लड़की वहीं से उन्होंने गायब कर ली, दुकान पे से ही जो बाहर आई ना, वहीं से उन्होंने गायब कर ली लड़की। आपको कैसे पता लगा कि गायब हो गई? हमारे को ये पता लगा जब हमने ढूंढी, फिर उन्होंने बताया कि भी ऐसे ऐसे वहाँ से लड़के खड़े थे, उन्होंने गायब कर ली। नाम क्या था उनका? नाम लड़के का नाम है कमल, एक का नाम साहिल जी। जिस कमरे में वो बंद थी वो बाहर से ताला लग रहा था? हाँ जी, बाहर से ताला लग रहा था जी, अंदर कमरे में थी लड़की। हुआ फिर वो देखना कि ताला निकाली लेकर गया हॉस्पिटल में। वहाँ कुछ होश है, वहाँ पे जाकर उनके लड़कों का नाम बताया, 2 आगे लड़के नाम बताया दिया, और भी होंगे तो बाद में पता लगेगा। जो बात थी ना, मतलब मेरे से पैम्पर लेना है, पैम्पर लेने बच्चे वाला पैम्पर लेकर वह चलेगी, कोई गाग नहीं था, वो तो चलेगी। उसके बाद नहीं पता थी क्योंकि अंधेरा था और मोमबत्ती मेरी खत्म होने वाली थी। मैंने दोबारा मोमबत्ती लगाई, उसके बाद मैंने पता उसकी मम्मी आ गई थी ना, मैं पूछा भाई वो लड़की आई थी, आई थी, वो पैम्पर लेकर चलेगी। मैं बोली करा कौन सी वहाँ की मैंने। हाँ, ये हमारे मोहल्ले में तो है, ये आती जाती हर लड़की को ऐसे करती है। उन्हें ऐसे ऐसी बात कहते हैं जो नहीं कहनी। बहुत अच्छा परेशान करते हैं। 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक हमारे घर के सामने बीड़ी पीते हैं और वोटिंग करते हैं जोर जोर से, जो भी लड़की सामने दुकान है ना, इसके घर के सामने तो अच्छी तरह जानती हूँ, पड़ोस के ही। हाँ जी, पड़ोस के। तो कभी इनके बारे में अपने माँ बाप को बताया? हाँ जी, झगड़ा भी हुआ है, हर रोज तो झगड़ा भी होता है, कभी किसी से कर लेते तो कभी किसी से। मतलब इन्होंने धमकी भी हमें दी थी, कह रहे थे कि अगर ज्यादा बोलोगे ना आपको भी उठवा देंगे। अच्छा, ये बातें आएंगे। तो क्या चाहती हूँ, क्या होना चाहिए इलाज ऐसे बंदों का? मतलब इन्हें सजा देनी चाहिए कि ताकि आगे कोई भी ऐसा काम ना कर सके कोई भी। ये तो सारे नहीं है, मतलब इनके अंदर खौफ नहीं है अभी, मतलब डर नहीं है इनके अंदर कोई भी, बल्कि आगे से धमकी देते हैं कि हमें किसी से डर और उल्टा मेरे तक नहीं का। हाँ, इनको भी धमकी दी। मेरे भाई का घर फट गया था, ये छोटा छोरा है 19 साल का, 10-12 साल का।
उसका मारा था उसने एक दिन, और मना पूछा और उल्टा बोल रहा था। क्या चाहते हो? हम भी यही चाहते हैं, हम इनको सजा दी जाए, मतलब इनको छोड़ा ना जाए। अगर अब छोड़ दिया तो फिर आगे ये फिर करेंगे। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब करें। ASF न्यूज़ 24 से अब तक बस इतना ही। देखते रहिए ASF न्यूज़ 24। नमस्कार।